हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक 100 ग्राम द्रव्यमान का पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। पिंड कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगा, उस पिंड पर पिंड की कुल ऊर्जा कितनी होगी। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, मुख्य उदाहरण। तो देखिए बच्चों, जब कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान m है किसी वेग u से गुरुत्व के अधीन फेंकी जाती है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण हमेशा पृथ्वी की ओर केंद्रित होता है। तो बच्चों, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो कुछ समय पश्चात इसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये कुछ ऊंचाई तय करेगी, जिसे बोलते हैं बच्चों अधिकतम ऊंचाई। गुरुत्वीय त्वरण बच्चों हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है। तो इस स्थिति में ये क्या होगा, इसका वेग धीरे धीरे घटता जाएगा और एक समय पर ही क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब बच्चों, ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है बच्चों, ये होता है एक समान। जब भी कोई भी कण एक समान गुरुत्वीय त्वरण के अधीन या गुरु एक समान त्वरण के अधीन गति करता है, तो इस स्थिति में बच्चों गति की समीकरण v बराबर u धन ए टी, दूसरी समीकरण s बराबर यू टी धन 1/2 ए टी का वर्ग, तीसरी समीकरण बच्चों v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2s। की समीकरण बच्चों लागू की जा सकती है, बशर्ते स्थिति यह होनी चाहिए कि एक समान गुरुत्वीय त्वरण होना चाहिए। तो बच्चों g जो यहाँ पर होता है, g का मान लगभग लगभग अपन 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग लेते हैं, जो कि इस पूरी गति के लिए एक समान होगा। अब देखिए बच्चों, जब यहाँ पर इसको धरती से u वेग से फेंका गया, तो बच्चों इस स्थिति में इसके पास गतिज ऊर्जा होगी, जो बच्चों गतिज ऊर्जा यहाँ पर जाने के बाद किस में बदल जाएगी, वो स्थितिज ऊर्जा में। तो इस निकाय की कुल ऊर्जा क्या रहेगी बच्चों, संरक्षित रहेगी। अगर इस निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित है, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं, या कार्य ऊर्जा प्रमेय से अपन ये बोल सकते हैं कि जब किसी भी गेंद को ऊपर फेंका जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है, स्थितिज ऊर्जा में। और फिर ऊपर से नीचे आती है, तो स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित होगी, गतिज ऊर्जा में। तो इस निकाय की कुल ऊर्जा क्या रहेगी बच्चों, संरक्षित रहेगी। आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बोला गया है बच्चों, एक गेंद है जो कि ऊपर फेंकी जाती है बच्चों। तो ऊपर फेंकी जाती है, तो इसका एक चित्र बना लेते हैं बच्चों। इसका द्रव्यमान है 100 ग्राम। जब ये यहाँ पर आती है, तो इसका वेग कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। इस स्थिति में बच्चों इसका वेग है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर इसके पास गतिज ऊर्जा होगी, ये गतिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित होगी बच्चों, स्थितिज ऊर्जा में। तो आइए बच्चों, सब सर्वप्रथम ये जो ऊंचाई इसने तय करी है, अधिकतम ऊंचाई, इस अधिकतम ऊंचाई की गणना करते हैं। इसके लिए गुरुत्वीय त्वरण बच्चों नीचे की ओर होगा, वेग ऊपर की ओर है। तो एक दिशा धनात्मक, मैं नीचे वाली दिशा को धनात्मक और ऊपर वाली दिशा को ऋणात्मक लेके चलता हूँ। तो ये वाली दिशा धनात्मक होगी और ये वाली दिशा ऋणात्मक होगी, ऊपर वाली दिशा। तो आइए गति की यहाँ पर तीसरी समीकरण का प्रयोग करते हैं और उस अधिकतम ऊंचाई को निकालते हैं जो अधिकतम ऊंचाई पूछी गई है। तो बच्चों v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। अब देखिए बच्चों, यहाँ से v जो अधिकतम होगा, ये क्या होगा, वो अधिकतम ऊंचाई पर वेग शून्य हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों ये ऋण u होगा धन 2। ए का मान बच्चों किसके बराबर है, गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर है। देखिए, अब गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर है, तो बच्चों यहाँ से गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे धनात्मक माना है, तो देखिए ये होगा जी के बराबर। अब देखिए यहाँ से जो एस है बच्चों, ये एस एच अधिकतम है। जो अधिकतम है, इसकी जो दिशा दी जाएगी बच्चों, इसकी दिशा यू की दिशा में है, तो ये होगा ऋणात्मक एच अधिकतम। तो बच्चों यहाँ से u का वर्ग, ये शून्य बराबर यू का वर्ग ऋणात्मक 2gh अधिकतम। तो बच्चों h अधिकतम का मान यहाँ से निकल के आया u का वर्ग बटे 2g। तो बच्चों u का जो मान है वो है 20 बटे 2 गुणे 10। तो बच्चों ये होगा 400 बटे 20। तो हल करने पर बच्चों ये मिलेगा 20 मीटर। तो अधिकतम ऊंचाई बच्चों कितनी निकल के आई इस स्थिति में, 20 मीटर।
अब बच्चों पूछा गया है कि कुल ऊर्जा कितनी होगी अधिकतम ऊंचाई पर। तो इस स्थिति में बच्चों कुल ऊर्जा जो होगी वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होगी। लेकिन बच्चों अपन ने बोला है कि इस स्थिति में वेग शून्य हो जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी? शून्य के बराबर। तो बच्चों कुल ऊर्जा बराबर होगी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। तो बच्चों गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, केवल कुल ऊर्जा किसके रूप में बचेगी बच्चों? ये बचेगी स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो बच्चों स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो कितनी होगी? mgh। द्रव्यमान है बच्चों देखिए 0.1, 100 ग्राम है तो 0.1 किलोग्राम में होगा। जी का मान 10 है बच्चों, ऊंचाई 20 निकल के आई है। तो कुल ऊर्जा होगी बच्चों 20 जूल। ये बच्चों कुल ऊर्जा निकल के आई है 20 जूल, गतिज ऊर्जा शून्य होने पर। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।